नमस्कार छात्रों, मैं विनीत सर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जुड़ना यानी प्रतिरोधों का जुड़ना आता है। इससे संबंधित या तो न्यूमेरिकल आता है या डेरिवेशन आता है, मतलब आता ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं विषय हमारे सब्जेक्ट में को क्लियर होते हैं कि यहाँ से टॉपिक आना ही आना है, जो आपके मार्किंग क्लियर करते हैं, मार्किंग को बहुत आगे ले जाते हैं। वो क्लियर होते हैं, इसीलिए वो आउटकट बोल दिया जाता है कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो यहाँ एक श्रेणी क्रम में जुड़ना होता है, एक समांतर क्रम में जुड़ना होता है। तो पहले श्रेणी क्रम को देखते हैं। तो क्या है? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही मार्ग से होता है तथा प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध से जुड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध ऐसा संयोजन है, ऐसा जुड़ना है जो जिसमें विद्युत धारा एक ही प्रवाह से। तो आपके प्रतिरोध इस तरीके से जुड़ोगे, आप ए से बी तक R1 प्रतिरोध, इससे यहाँ तक R2 प्रतिरोध और सी से डी तक R3 प्रतिरोध। अब बात आती है प्रतिरोध क्या है। तो समझिए, जब किसी भी चालक तार के अंदर, कोई भी तार घरों में होते हैं, बिजली जिनमें बहती है, तार के अंदर जो विद्युत धारा बहती है उसका कोई अवरोध करता है, वो विद्युत धारा को किसी अवरोध का सामना करना पड़ता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे दर्शा देते हैं। तो ये प्रतिरोध हो गया, विद्युत धारा के प्रवाह को अवरोध करना ही प्रतिरोध होता है। तो इससे ऐसे दर्शाते हैं, इसलिए ये सब जुड़े हुए हैं आपके एक श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा, यानी माना कि ये प्रतिरोध है, इसका ये अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध से जुड़ता है। अगले प्रतिरोध की चाहे इस सिरे से जुड़ जाए या इससे। अगर ये वाला अंतिम सिरा इससे जुड़ेगा तो ये इसका अंतिम हो गया, अगर इससे ये जुड़ेगा तो ये अंतिम हो जाएगा। इस तरीके से हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने एक इस तरीके से जोड़ा। अब जोड़ने के बाद में क्या किया, इन तारों को, ये तार जोड़ने के बाद इन तारों को एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बेटा? बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से इसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। अब विद्युत धारा बहेगी तो इस तार में जाएगी, यहाँ से फिर इस तार में जाएगी, यहाँ से फिर इस तार में जाएगी, फिर इस तार में जाएगी, और यहाँ से होती हुई विद्युत धारा, यहाँ एम्पियर मीटर लगा रहता है जो बताएगा कितना एम्पियर जा रहा है, और फिर आपके बैटरी के अंदर वो पूरा परिपथ, अपने चारों तरफ का मार्ग पूरा अपना प्रयोग करती है। इस प्रकार से अब यहाँ देखा जाएगा ये कि हमने कहा कि इसमें विद्युत टॉपिक्स होता है कि जो विद्युत धारा होती है वो कभी बदलती नहीं है, मतलब एक ही मार्ग से चलती है। तो देखिएगा, एक ही मार्ग से चल रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ से कहीं डाइवर्ट हो गई है, दूसरी जगह गई हो, एक ही दिशा में चलती चली गई है। इसलिए कहा गया है कि ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही मार्ग से होता है, उसे जो है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में समायोजन कहा जाता है। अब देखते हैं, माना R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है, जिनका विभवांतर V1 V2 V3 तथा समान धारा आई है। और धारा भी कैसी? समान है। ऐसा नहीं कि इसमें कम है और आगे वाले तार में ज़्यादा है। जितनी धारा यहाँ जाएगी उसी धारा यहाँ जाएगी। माना धारा को हम मान लेते हैं, थोड़ा सा द्रव मान लेते हैं, तो अगर, और इनको हम तारों को पाइप मान लेते हैं। तो अगर द्रव में हमने 1 लीटर पानी डाला, द्रव रूपी पानी 1 लीटर डाला इस तार में, तो वो 1 लीटर ही अगले तार में जाना है, 1 लीटर ही अगले तार में जाना है, और यहाँ से होते हुए वो उतना ही रहा, यानी समान है, बदलेगा नहीं। तब ओम के नियम से इनको हम डेरिवेट करेंगे। अब ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V बराबर आई आर। अब हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें R क्या है, V क्या है और I क्या है। I को जानते हैं कि विद्युत धारा होती है। R क्या है? R हमने समझ लिया। R जो है प्रवाह को, विद्युत के प्रवाह को रोकना, यानी रुकावट ही, अवरोध ही प्रतिरोध होता है। अब यहाँ R1 R2 R3 क्यों लिया? R क्यों नहीं ले लिया I की तरह? क्योंकि तार अगर पतला है तो अवरोध ज़्यादा होगा, रुकावट ज़्यादा होगा। अगर तार मोटा है तो रुकावट कम होगा, इसलिए R बदलता रहेगा, इसलिए R1 R2 R3 लिया। अच्छा, अब हम B क्या लेंगे? V क्या होता है? V विभव होता है। विभव क्या होता है? फिर आवेश को स्थानांतरण करने में, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वर्क डन होता है, उसे विभव कहते हैं। अब समझ लीजिए, अब तार मोटा है, माना कि ये तार है, इसको थोड़ी देर तार मान लेते हैं। अब तार है, इसमें ये द्रव रूपी आवेश भरा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक धक्का देंगे तो द्रव इतना ये पिस्टन आगे यहाँ तक चला जाएगा। तब तक पतले तार में ये पिस्टन जो है, ये जो आपका द्रव है, वो कहाँ तक चला जाएगा? यहाँ तक। तो यहाँ पर सिर्फ आपने वर्क किया इतना, और यहाँ पर वर्क कितना किया? यहाँ से लेके यहाँ तक, आप समझ सकते हैं। तो इसका ज़्यादा और इसका कम है, तो वर्क कम है तो विभव भी कम, वर्क ज़्यादा है तो विभव भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसको भी हमने V1 V2 और V3 लिया। अगर तार आपका पतला है तो आपका कार्य ज़्यादा होगा, विभव ज़्यादा होगा। तो यानी आपका प्रतिरोध और विभव दोनों तार की सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, कब कम होता है कब ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ओम के नियम से इसे सिद्ध करते हैं। B बराबर आई आर होता है, इसलिए
हम ओम के नियम से V1 बराबर IR1 लिख देंगे, V2 बराबर क्या लिख देंगे, V2 बराबर IR2 लिखेंगे और V3 बराबर IR3 लिखेंगे। यहाँ R1 R2 R3 बदल रहे हैं और I ये विद्युत धारा समान है इसलिए हमने I लिया। अब क्या करेंगे, बिंदु A से D का यानी बिंदु A से लेके D तक का कुल विभवांतर कितना होगा, क्योंकि यहाँ तो किसी का कुछ किसी का कम और किसी का ज़्यादा होगा, तो टोटल विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ A बिंदु से लेकर B बिंदु के बीच में हमने वोल्टमीटर लगा दिया जो इसके विभवांतर को बताएगा। तो ये कितना होगा फाइनली, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो ये कुल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया कुल। तो आप लिख सकते हैं कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम V बराबर यहाँ रखेंगे, V1 का वैल्यू हमारे पास है IR1 प्लस V2 का IR2 प्लस V3 का IR3। इस तरीके से हम देखते हैं और हम जानते हैं ये फिर लिखेंगे ओम के नियम से। किसे, ओम के नियम से। आप देख सकते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम से आगे लिख लेते हैं ओम के नियम ने क्या कहा, V बराबर IR, तो इस V की जगह यानी क्या कहा, V बराबर IR कहा है, पहले ही कह दिया है। तो हम इस समीकरण में क्या करेंगे, ये V का मान रख देंगे। किसका मान रख देंगे, V का। तो समीकरण नंबर फर्स्ट में V का मान रख देंगे। तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR, V बराबर IR। तो हम IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, मतलब V की जगह IR लिख दिया, V की जगह IR हम ये रफ कर देते हैं, चलो ठीक है। V की जगह IR लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं V बराबर IR होता है, V की जगह IR, उसके बाद IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आपकी समझ में आ रहा होगा, सीधे सीधे लिख दिया। अब सिंपल बात यह है कि अब क्या करेंगे, इसमें से I कॉमन लेंगे। देखो किस तरीके से हम डेरिवेट करते हैं, बड़ा सरल और इजी शॉर्ट में। I सब में है तो कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए और बेटा I से I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जुड़ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य का मतलब कुल, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध R है, वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर, R1 R2 R3 जितने भी थे इनके योग के बराबर होता है। धन्यवाद, जय हिंद। आपका इस प्रकार से डेरिवेट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपके लिए बहुत अच्छा मैं कर पा रहा हूँ, तो इसका सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी करने के लिए उत्प्रेरित रहूँगा, नए नए वीडियो लाने के लिए उत्प्रेरित रहूँगा और अगला वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा। आप कमेंट्स करें और बताएं।